And some breaking news coming in right now. Arvind Kejriwal has said that he will not fight the Lok Sabha polls and hence there is no question of him becoming Prime Minister. Let's listen in. देखिए, ये जो राजनीतिक क्रांति आई है दिल्ली से जो शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी हमारे देश की राजनीति को स्वच्छ बनाने की एक कोशिश है इस देश के आम लोगों की। जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस मेरी वजह से नहीं हुआ, इसमें इस देश के बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने अपने नौकरियां छोड़ दी, अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं और लगे हुए हैं इस काम में। तो जिस भी कारण से ऐसे बहुत सारे लोग इस मकान की वजह से दुखी हुए थे और उन कई सारे लोगों के कल मेरे पास फोन आए थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन लोगों का मैं विश्वास नहीं तोड़ना चाहता किसी भी हालत में, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो इसलिए वो मकान मैंने छोड़ दिया है और मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला है कि उससे छोटा मकान देखेंगे। तो ये अरविंद जी, योगेंद्र यादव ने आज ये कहा है कि आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपकी क्या टिप्पणी और क्या राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे आप? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और योगेंद्र यादव जी का मेरे प्रति प्रेम है कि वो ऐसा कह रहे हैं। मोदी पर एक सवाल, जिस तरह से आपने यहाँ पर नसीहत पेश की है कि लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, तो क्या आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इस तरह की सलाह देंगे कि वो भी लाल बत्ती पूरे देश पे होना चाहिए जी? ये लाल बत्ती का कल्चर तो अंग्रेजों का कल्चर था, अंग्रेज चले गए, लाल बत्ती रह गई, तो क्या लाल बत्ती खत्म? तो क्या आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह देंगे कि वो भी अपने अपने सोचें, मैं क्या सलाह देने में, मैं बहुत छोटा हूँ, ये सारे मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आप कौशाम्बी में हैं और आप जा रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर वीआईपी कल्चर खत्म करने की वकालत करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी, हमारी जहाँ चलेगी वहीं पे वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री हैं, लोगों को आपसे मिलना है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का भी काम सफर कर रहा है। जिस तरीके से आज घर लेने से इनकार किया, आपको नहीं लगता कि ऑफिस तो चल सकता? नहीं, ऑफिस चलेगा। मैंने यही आज ट्वीट भी मैंने ये किया था कि भाई चाहे छोटा घर लूं, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें 5 कमरे का घर था, तो लेकिन 2 घर तो बगल बगल में लेने पड़ेंगे। एक घर से ऑफिस चलेगा और एक घर में मैं रहूंगा। सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे? सिक्योरिटी तो मैं कोई जरूरत ही नहीं। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे या नहीं? क्या आपको कुछ प्लानिंग बनाई है आपने? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा, पार्टी के प्रचार के लिए मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल का आजकल चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है। देश की राजनीति ये नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस देश की जनता पिस चुकी है बुरी तरह से। केजरीवाल जी, आपको नहीं लगता आप सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एक पुलिस के ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदारी उनकी है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि पुलिस ज्यादा चिंता ना करे, मेरी सेहत की बहुत बड़ी लाइफलाइन है, कुछ नहीं होने घर और घर की जो बात हो रही है, जब तक वो घर नहीं मिलेगा तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, मुख्यमंत्री से लोग मिलना चाहते हैं, मैं वो बना रहा हूँ उसका प्लान कि मैं अपना जो वहाँ पे है ऑफिस है वहाँ बैठ जाया करूँगा, जो पार्टी ऑफिस है वहाँ बैठ जाया करूँगा। और अभी पब्लिक ग्रीवेंस का हम एक सिस्टम, आज अभी मीटिंग पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम के लिए ही थी, तो 1 हफ्ते बाद हम लोग पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम सारे मंत्री हफ्ते में 1 दिन सामने सड़क पे बैठा करेंगे।